वेलकम बच्चों। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मुझे लगता है, आशा है कि आप सब बढ़िया से तैयार किए होंगे। और थोड़ा सा बच्चों मैं बता दे रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट है, पर इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गैल्वेनोमीटर का मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसलिए इंक्लूड भी नहीं किया है। तो बाकी आप सभी क्या है क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फर्स्ट है स्टेट एंड फॉर्मुलेट बायोट-सैवर्ट लॉ। Second, explain clock rule for magnetic field due to current carrying circular loop. ठीक। थर्ड क्वेश्चन है derive the formula for magnetic field due to current carrying loop at its axis. ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा एक्सिस पे है, सेंटर पे नहीं। ठीक, तो ये क्या नेक्स्ट है। फोर्थ क्वेश्चन इज derive an expression for force per unit length between two parallel infinitely long straight parallel current carrying conductors. ठीक, hence define 1 ampere of current. ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन state ampere circuital law deduce the magnetic field due to a straight current carrying wire. Sixth question is derive the formula for magnetic field ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, ये ऐसे कीजिए, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अभी और भी क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैरिंग द सेम करंट। ठीक है, दोनों में करंट भी सेम है। are kept in perpendicular planes such that they have a common center at point P. ठीक, as in the figure, find the magnitude and direction of net magnetic field at point P due to the loops. ठीक है, तो हो गया, ये फिगर बना लीजिए, ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, a proton and an alpha particle move perpendicular to the magnetic field. Find the ratio of radii of circular paths described by them when both first point है have equal momentum and second है were accelerated through the same potential. ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद नोट करने के बाद 1 घंटे के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, चाहे ऑफ कर दीजिए, बेस्ट है। ठीक, ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आंसर मिलाइएगा। ठीक है, और देखते हैं आपकी प्रोग्रेस क्या है। ओके, वेलकम बच्चों। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक, तो सबसे पहले क्या फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेट एंड फॉर्मुलेट बायोट-सैवर्ट लॉ। जानते हो इसका क्या फिगर होना चाहिए प्लस स्टेटमेंट प्लस वो क्या है फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तीनों अगर लिखता है तो 1 मार्क मिलेगा, और तीनों में से अगर कोई भी एक चीज छोड़ी तो हाफ मार्क काट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। हाँ, अगर कोई एक चीज भी लिखी है तो भी हाफ मार्क दे सकते हैं बस। ठीक, पर फुल मार्क्स तभी मिलेगा जब तीनों चीजें लिखिए, वेल कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लॉक रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बच्चों आपको पता है कि क्लॉक रूल क्या है, एक तो ये क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो अब ये है क्लॉकवाइज के लिए, ये हो गया, ऐसा फिगर बनना चाहिए। ठीक, और साथ में स्टेटमेंट द फेज for which the current is clockwise direction then that will act as south pole, and the phase of the coil which has the current in anti-clockwise direction that will ये act as north pole। प्लस इसके साथ में क्या स्टेटमेंट भी ठीक है, बेंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों ये चारों चीजें लिखा, मतलब फिगर और स्टेटमेंट
तब जाके एक नंबर मिलेगा। कुछ भी मिस करता है, ठीक है, तब हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ भी लिखा, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है तो इसलिए वो ज्यादा हम 1/4 कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डेराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि एक्सिस के लिए पहली बात है फिगर बनाया तो हाफ मार्क, ये 1 मार्क दे दीजिए। फिगर पूरा कंप्लीट फिगर की डीबी शो किया, दूसरा पूरा सर्किल का, है ना, कंप्लीट फिगर होना चाहिए। नोट्स में देखिएगा आप। तो दूसरा चीज, और फिर उसके बाद इसके dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। ये अब बायोट सेवर्ट लॉ लिख दिया तो हाफ मार्क मिलेगा। अब इसके बाद अप्लाई करेगा कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, है ना, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिगर बच्चों ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब ये हर एक चीज बताने लायक नहीं है, यहाँ फिर से मैं पढ़ा नहीं पाऊँ। हाँ, अब देखिए हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ हाफ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि पूरा कंप्लीट डेरिवेशन के बाद क्या है, अगर आपने करेक्ट निकाला है फिर डेरिवेशन पे डेराइव 1 मार्क हो जाएगा। ठीक, 1 मार्क हो जाएगा। और फिर फॉर्मूला आप लिखे हो, क्या है, क्या फॉर्मूला आता है जी, v इक्वल्स टू म्यू नॉट फिर आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये पूरा फॉर्मूला आता है बच्चों। यहाँ पे n लिखा है, नहीं लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन आ जाएगी कि देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक, तो अगर n नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, पर क्या है, इतना फॉर्मूला लिखा है तो ये हाफ मार्क होगा। 1 मार्क पूरे डेरिवेशन पे कंप्लीट होगा, स्टेप बाय स्टेप किया है। 1 मार्क फिगर पे, हाफ मार्क इस पे, बायोट सेवर्ट लॉ जो लिखा है, फिर इसके बाद हाफ मार्क इसके फॉर्मूले पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी है कि टीचर टू टीचर क्या है, मार्किंग स्कीम थोड़ा बहुत वेरी भी करती है, इसीलिए जैसे सीबीएसई की कॉपी चेक करने के लिए मिलती है तो एक फिक्स मार्किंग स्कीम रहती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई टीचर, दूसरा कोई टीचर कहेगा नहीं भाई हम क्या है फिगर पे हाफ मार्क देंगे। ठीक है, वो दैट डिपेंड्स, क्योंकि इसका फिगर टफ है इसलिए मैंने कहा 1 मार्क होना चाहिए और पूरी तरह से लेबल्ड, वो सब कुछ मेंशन हो तब। ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक, और बच्चों थोड़ा सा ये फॉर्मूला वेरी कर सकता है आपका। किसी जगह क्या है, कई जगह पे रेडियस ऑफ लूप क्या है, स्मॉल a से शो किया है, और x सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस x, वो तो हर कहीं लगभग शो किए हैं, पर क्या है रेडियस को हम r से शो कर रहे हैं। यहाँ r के स्थान पे a भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल a से भी शो करते हैं। ठीक, हाँ, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि पैरेलल, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। पैरेलल वायर्स के बीच क्या है, फोर्स निकालना है। अगर पहली बात क्या है, फिगर अगर बनाया है, फिगर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन शो किया है तो हाफ मार्क मिलेगा। फिर इसके बाद क्या है, और इसके साथ ही क्या हो, इसके साथ ही B इक्वल्स टू स्ट्रेट वायर के कारण से म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, अगर ये फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क। फिर इसके बाद ILB साइन थीटा, ये भी लिखा है, हाफ मार्क। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये 1.5 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, F बाय L की वैल्यू पूरी तरह से निकाला है, और क्या है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R, ये अगर निकाला है तो हाफ मार्क। ठीक है, 1 और 1 2,
और सुनिए इसके साथ ही क्या है, सिमिलरली करके, सिमिलरली ये हो गया F12 की बात है ना, F12 के लिए किए, फिर F21 के लिए किया, तब भी हाफ मार्क। ठीक, दोनों वायर पे निकालना है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 एम्पियर की डिफिनेशन, डिफिनेशन पे 1 मार्क, याद होना चाहिए, नोट्स के थ्रू देखिएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो स्टेट देखिए, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और साथ में क्या है, और फॉर्मूला क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, ये और साथ में फिगर, फिगर भी है ना कुछ थोड़ा सा, तो उसके लिए पूरी तरह से इन तीनों पे 1 मार्क होगा। और अगर कोई चीज बच्चे ने छोड़ी है, आपने छोड़ रखी है, तो उस पे क्या है, हाफ मार्क कट जाएगा। और अगर कुछ भी लिखा है तब भी, तीनों में से कुछ भी लिखा है तब भी हाफ मार्क मिलेगा, पर फुल मार्क तभी मिलेगा जब तीनों चीजें लिखी है। ठीक, अब नेक्स्ट है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। आपको पता होना चाहिए, पहले हम क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ किए हैं। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, हाँ ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, सिंपली क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से, क्योंकि अगर बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 मार्क्स का है, तो इसलिए क्या है, फिगर इसका हाफ मार्क कर दीजिए, और डेरिवेशन, डेरिवेशन पे 1 मार्क, और साथ में क्या, ये हो गया फॉर्मूला पे b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, ये भी हाफ मार्क हो जाए। ठीक है, 1, 1, 2 एंड 1, 3। ठीक, तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन भी देख लीजिए यहीं पे, है ना। 6 क्वेश्चन, डेराइव फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। करंट कैरिंग सोलिनॉइड के लिए क्या है, यहाँ बच्चों देखिए सोलिनॉइड की डिफिनेशन नहीं पूछी है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि डिफिनेशन पे मार्क्स दिया जाए। तो सोलिनॉइड का फिगर, सबसे पहले फिगर जो है, पूरी तरह से कंप्लीट फिगर की बात कर रहा हूँ, नोट्स के अनुसार होना चाहिए। फिगर क्या है, 1 मार्क होना चाहिए। फिर इसके बाद पूरा कैलकुलेशन जो है, लेशन जो क्या है कि मतलब सभी के लिए करना, हाँ अच्छा। अब उसके बाद क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बी डॉट डी एल ये इक्वल टू म्यू नॉट आई, इस पे हाफ मार्क दे दीजिए, लिखा है तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इसके बाद पूरा इसका ये जो है LHS इक्वल टू ये, ठीक, तो ये पूरा का पूरा क्या है, AB, BC, CD और DA, ये पूरा करने के बाद वहां पे अगर पूरा कंप्लीट किया 1 मार्क। फिर इसके बाद फॉर्मूला जो है क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये अगर लिखा है तो हाफ मार्क इस पे। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 मार्क फिगर पे। फिगर बच्चों थोड़ा सा साफ सुथरा संतुलित फिगर होना चाहिए, आलतू फालतू नहीं। ठीक है, तब 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो हाफ मार्क काट दीजिए। ठीक है, हाँ, और इसके बाद क्या है, इस पे 1 एंड 1 2 एंड 1 3 मार्क्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बच्चों ये मान के चलिए किसी भी एग्जाम में आपके आएंगे, चाहे हाफ वैल्यू, चाहे फाइनल हो, प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, 2 सर्कुलर लूप्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कुलर लूप हो गया, ये सेकंड। अब आपको क्या है, इसके कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले राइट हैंड कर्ल, ये थंब रूल कहिए चाहे कर्ल रूल कहिए, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण से, देखिए करंट यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक, थोड़ा सा कोई बात नहीं। अब ये है ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन V1। और इसी तरह से अब ये इसके कारण से ऐसे इस डायरेक्शन में है, अंदर इनवर्ड है इधर, हाँ,
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो राइट हैंड कर्ल रूल लगाइएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एक्सिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को, क्योंकि ये अगर आपने ये फिगर बना लिया है तो हाफ मार्क इस पे मिलेगा, मतलब फिगर तो बना ही था, इस पे डायरेक्शन, तो अब ये है दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। अगर इतना लिखा है तो हाफ मार्क। इसके बाद B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट बाय, ये क्या है, I, ओके जरा, I R स्क्वायर बाय 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2। अगर ये लिखा है तब भी हाफ मार्क। अब इसके बाद ध्यान दीजिए करना क्या है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नाउ B विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 प्लस B2 स्क्वायर। ठीक, तो ये भी लिखा है हाफ मार्क, हाफ हाफ 1 एंड हाफ। तो अब इसके बाद अगर पूरा का पूरा देखिए, हाँ तो ठीक है, क्योंकि ये इस पे बच्चों 1 मार्क दीजिए, अगर क्या है कंप्लीट किया है तो 1 मार्क। अब इसके बाद क्या है, यहां से b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2 इंटू क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नाउ यू कैन से दिस विल बी द, यहां पे 1 मार्क हो जाएगा। ठीक, ये पूरा कैलकुलेशन किया तो 1 मार्क। और बच्चों थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी एंगल की अगर बात करें फाई, तो एंगल विल बी 10, फाई विल बी इक्वल टू B1 बाय ये, सॉरी ये क्या, B2 बाय B1, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो 1, सो 10 फाई इक्वल टू 1 मीन्स 10 फाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो सॉरी डिग्री सेल्सियस लिखने की यार, हाँ हो गया 45 डिग्री आएगा। तो बच्चों अब ये है, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि क्योंकि यहाँ हाफ मार्क इस पे ही रखिए, हाफ मार्क इस पे ही रखिए। ठीक है, तो ये क्या है, 1 एंड हाफ 3 मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 8। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पर ये क्वेश्चन नंबर 8 परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम। अब एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, यही बच्चों मेन डिफरेंस जरूरी है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन और ये अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास m कर दीजिए, m, ये mp इक्वल टू m, तो और चार्ज प्रोटॉन पे q कर दीजिए। ठीक, अब आपको ये सोचना है कि अल्फा पार्टिकल मीन्स ये जो क्या है, हाँ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब उसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, मतलब 2He4। तो यहां पे अब कहेंगे कि हाँ, तो दैट इज, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बिकम 4m, मतलब एक पार्टिकल जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल क्या हो गया, मास चार्ज। ठीक, एंड चार्ज विल बी, क्योंकि 2 ही प्रोटॉन है तो क्या है 2q। ठीक, यही अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो जान लीजिए आपकी मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, लगभग 20% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक, अब पहला कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, ये rp और r अल्फा की वैल्यू निकालनी है।
ठीक, आरपी बाय आर अल्फा का रेशियो निकालना है। कब? फर्स्ट ये पी दैट इज इक्वल टू पी अल्फा, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किए गए। तो पहले के लिए हम बात करते हैं क्या कि ये सिंस यू नो आर इक्वल्स टू क्यू, ये क्या होता है, आर इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी। ठीक, सिंस in this situation ये this is called same, so magnetic field is same, so RA will be inversely proportional to Q। तो अब क्या कर दोगे, आप कह सकते हो RP अपॉन R अल्फा विल बी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो Q अल्फा बाय Q P हो जाएगा। ठीक है, तो Q अल्फा बाय क्यू पी। अब नेक्स्ट क्या करना है, Q अल्फा बाय क्यू पी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है जी कि इन दोनों का रेशियो कर दिए, आर पी बाय आर अल्फा इक्वल टू आर पी बाय आर अल्फा इक्वल टू क्यू अल्फा बाय क्यू पी। क्यू अल्फा की वैल्यू क्या है 2Q और इसकी वैल्यू है Q, तो 2:1। क्लियर, ये पहली सिचुएशन आ गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, सेकंड पार्ट की सेम पोटेंशियल, ठीक, सेम पोटेंशियल का मतलब बच्चों क्या कि एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, मतलब आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q into V। This V is the potential difference and this V is the speed। ठीक, तो अब V equals to क्या हो जाएगा, V will be equal to 2QV by N का अंडर रूट। क्लियर, तो अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन R will become equals to MV by QV। MV की वैल्यू M सब कुछ ये M बाय क्यू बी, और फिर v के स्थान पे 2QV बाय M। ठीक, ये हो गया, M हो गया ऊपर, ये कट गया। अब यहां से आ जाएगा ये 2MV बाय Q 1 बाय, इज दैट क्लियर, इक्वल्स टू आर। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करें, तो ये देखते हैं आगे, थोड़ा सा इधर से मिटा दे रहे हैं, नहीं थोड़ा सा अभी क्या है, थोड़ा इसी में कर दे रहे हैं कंजेस्टेड में, क्योंकि अभी मार्किंग भी बतानी होगी आपको। ठीक है, यहां से अब ये आर पी बाय आर अल्फा, ठीक, आर पी बाय आर अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पोटेंशियल सेम है, ये केवल क्या है 2 भी सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, केवल अंडर ये। सो अब यहां से हम कहेंगे R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट M बाय Q। यही दो वेरिएबल चीजें है ना, M डिफरेंट है और चार्ज डिफरेंट है, तो इसलिए RP बाय R अल्फा दिखाई दे रहा है ना, हाँ, RP बाय R अल्फा विल बी इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ किसका जी, MP बाय M, ये MP बाय M अल्फा इंटू Q अल्फा बाय QP। ठीक, तो बच्चों अब ये क्या करेंगे, ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा, तो यहां से M अल्फा की वैल्यू कितनी है, M अल्फा इक्वल टू 4M, सॉरी MP इक्वल टू 2M, सॉरी M बाय 4M इंटू Q अल्फा की वैल्यू कहां गई, Q अल्फा इक्वल टू 2Q बाय, और क्या है QP इक्वल टू Q, तो नतीजा निकला
2/4, तो ये भी हो जाएगा, मैटर आ गया 1/√2 RP by R अल्फा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, हाँ तो ध्यान दीजिए, है ना। तो ये है बच्चों, तो अब इसकी मार्किंग की बात बता दे रहे हैं। ये पूरा लिखा, ये पूरा इसने ये लिख दिया, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू, तो हाफ मार्क मिल गया। यहां पे ये लिखा, सॉरी ये इसके बाद, हाँ यहां पे हाफ मार्क हुआ और यहां पे रेशियो निकाला तो 1 मार्क हो गया, 1.5, सॉरी ये हाफ तक है। ठीक, ये रेशियो निकाला दोनों का, करेक्ट रेशियो कहाँ है, सॉरी यहां नहीं, ये है ना, तो हाफ मार्क इस पे, फिर इसके बाद इसके फॉर्मूला पे एक ही बार मिलेगा। ठीक है, हर जगह पे अगर फॉर्मूला लिखा है हर जगह पे नहीं मिलेगा, एक ही जगह पे मिलेगा 1/2। और फिर इसके बाद क्या है कि RP by R अल्फा, ये अगर वैल्यू सही निकल गई तो ये 1 एंड ये 1 कितना हो गया, हाफ, यहां पे कर दीजिए। ठीक, 1.5 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, इसकी वैल्यू निकाली ये, तब हाफ मिलेगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट ये पूरा सॉल्व, यहां तक हाफ दीजिए, ये रेशियो मतलब निकाल दिया, R इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m/q। और फिर इसके बाद ये अगर करेक्ट निकाला तो हाफ मार्क। तो इस तरह बच्चों ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये, तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और इन सब क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।